आइए तो आज एक नई विचार के साथ फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आप सभी को नमस्कार। अक्ल आती है जिंदगी में, ध्यान से सुनेंगे। अक्ल आती है जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद, हीना रंग लाती है घिसने के बाद। अक्ल आती है जिंदगी में ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हीना घिसने के बाद। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो मस्तिष्क है वह उतना ही जवाब देता है, वही गोल सेट करता है जितना आप इससे पूछोगे। आप अगर इससे पूछोगे कि मेरे को 10,000 रुपया कमाना है, ये रास्ता बतला देगा। मेरे को 20,000 कमाना है, ये रास्ता बतला देगा। 50,000 कमाना है, 1,00,000 रुपया कमाना है, जैसा पूछोगे ये मस्तिष्क वैसा ही आपको रास्ता बताएगा। बात उठता है कि अब हम 10,000 वाली सवाल पूछे या 20,000 वाली सवाल पूछे या 1,00,000 रुपया कैसे कमाए, इस दिमाग से हम क्या पूछे। लेकिन ये पक्का जान लो, ये पक्का जान लो, ये मस्तिष्क वही जवाब देगा। मैं विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी कहानी में सुनाता हूं। विश्व प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उनके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। वह बहुत ही भुलक्कड़ किस्म के इंसान थे। एक बार वो रेल यात्रा कर रहे थे। रेल यात्रा करने के दौरान टिकट कलेक्टर टीसी ने उनसे टिकट मांगा तो ये अपने विभिन्न पॉकेट्स को चेक करने लगे। कभी कोट के अंदर का पॉकेट, कभी बाहर का पॉकेट, कभी पैंट का पॉकेट। लेकिन टीसी आइंस्टीन साहब को पहचानता था। तो टीसी ने बोला कि साहब रहने दो, मैं आपको पहचानता हूं, कोई बात नहीं है, आपके पास में टिकट नहीं है, कोई बात नहीं है। टीसी चला जाता है और लौटकर आता है तो आइंस्टीन अपने टिकट को ढूंढ ही रहा होता है, टिकट को ढूंढ रहा होता है। तो टीसी ने बोला कि साहब कोई बात नहीं है, टिकट को मत ढूंढिए, मैं आपको जानता हूं, टिकट की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूं, आप आइंस्टीन साहब हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया कि अरे भाई, टिकट मैं तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ रहा हूं, टिकट मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूं कि आखिर हमको जाना कहां है। यानी कि यहां से एक लेसन मिलता है। कोई आदमी अपने काम में इतना डूबा है, उसको अगला कहां जाना है ये भी भूल जाता है। तो इसे हम लोग सामान्य आदमी अगर इस बात को कोई भी सुनेगा, बोलेगा पागलपन है क्या, पागल है क्या, हो जाता है। अपने काम में इतना मशगूल आइंस्टीन साहब, उसके दुनिया के किसी भी काम से कोई मतलब, कोई भी काम उनके मस्तिष्क में स्थान बना ही नहीं पा रहा था अपने काम के अलावे, अपने खोज के अलावे। यानी कि किसी काम में अगर सफल होना है, सफलता की ऊंचाई पर जाना है, तो अपने काम में इतना डूब जाओ कि दुनिया की और कोई बात आपके मस्तिष्क में आए ही नहीं। और ये ऐसे भी कही जाती है कि आप जिससे भी मोहब्बत करते हो, मोहब्बत भूखे रह सकती है, मोहब्बत प्यासे रह सकती है, मोहब्बत हर दर्द, हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, सिर्फ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि आप किसी और से भी मोहब्बत करो। मोहब्बत कभी दोहरापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार
अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हो तो आपका काम आपको फल, असीम फल देगा, अगर आप उसके सिवा किसी गैर से मोहब्बत मत करो। यह दीवानगी आप में होना चाहिए। आज के विषय में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। आप अगर जवाब दें, अगर आपको घर से चौराहे पर जाना है तो अपनी कार तो नहीं निकालते हो, पैदल जाते हो। अगर चौराहे से दूर जाना है तो बाइक निकालते हो, और भी दूर जाना है तो कार निकालते हो। अगर दिल्ली जाना है कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से जाता है। लेकिन किसी को अमेरिका जाना हो तो कुछ नहीं सूझता है, वो फ्लाइट लेकर ही अमेरिका जाएगा। यानी कहने का मतलब, जो जैसा ऊंचा सोच रखेगा संसाधन वैसा ही दिमाग ये बता देगा। यानी आपका स्पीड कितना ज्यादा होगा ये गोल निश्चित करने पर निर्भर करता है। अगर आप ऐसे ही पास करना चाहते हो, अपने काम को ऐसे ही करना चाहते हो कि कैसे भी हो जाए, कोशिश, ये जो वर्ड है आदमी की ऊर्जा को एकदम कम कर देता है। कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मतलब नकारात्मक, कोशिश कर रहा हूं मतलब मैं चाहता नहीं हूं। इसका दूसरा अर्थ हुआ मैं कोशिश कर रहा हूं, यानी उसके अलावा भी कई काम है, इस काम को करने का भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर समर्पण होगा, जैसे आइंस्टीन साहब का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो कोशिश वर्ड अपना स्थान आपके डिक्शनरी से, अपने आपके जीवन में अपना स्थान नहीं बना पाएगा। इसलिए गोल निश्चित करने की बात है। मैंने इससे पहले के वीडियो में कहा था संकल्प लेने की बात है। जो संकल्प लिया वही विजेता बना। मैंने कहा था कि अब माहौल पर, सारा खेल माहौल पर है, सारा खेल माइंड सेट पर है। तो आप जैसा माइंड सेट बना लिया कि हमको एसएससी में, रेलवे में रैंक लाना है, तब आपका दिमाग वो बताना शुरू कर देगा कि रैंक कैसे आवेगा। आप अमेरिका जाना चाहते हो तो दिमाग कभी नहीं सलाह देता है कि तुम पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, बाइक से जाओ, कार से जाओ। ये दिमाग कभी नहीं बतावेगा। एक ही बात बताएगा कि फ्लाइट से जाओ। उसी प्रकार अगर गोल तुम ऊंचा निश्चित करते हो, गोल को काफी ऊपर रखते हो, तो दिमाग कभी भी नहीं बोलेगा कि कोशिश करो, वो फ्लाइट से जाएगा। इसलिए दिमाग की खराबी भी यही है, इससे जितना तुम पूछोगे जवाब उतना ही देगा। इसलिए अपने मस्तिष्क को पहचानो, ईश्वर का वरदान है। इसीलिए संकल्प को सुनिश्चित करके अपने आसपास के माहौल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, माहौल को ऐसा बनाओ जो श्रेष्ठतम व्यक्ति के साथ में आपका माहौल हो, और माइंड सेट और गोल को माइंड सेट करो, ये दिमाग वैसा ही बताएगा। तो आज मैं इसी के बारे में बात किया है, और भी बात करके इसके जो मूल अर्थ है वो दब न जाए, तो आज मैं यही तक बात करता हूं। दोस्तों, कल फिर हम एक नई सोच, ऊर्जावान सोच के साथ में आप लोगों के से रूबरू होऊंगा। आज यहीं तक। आज 30 मई, आज जो 30 मई है, आज का दिन भी बहुत ही एक अलबेला दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन में हिटलर आत्महत्या किया था। ये आपको अपने आप को गोली से एक बंकर में उड़ा लिया था आज ही के दिन में। तो धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।